हेलो दोस्तों, मैं हूं नैन एक्शन में और मैं लेकर आया हूं पावर द मिस्ट्री का पार्ट 8। तो चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक से ज़रूर कर देना। तो अगर प्रीवियस वीडियो ना देखा हो तो जाके देख लो, वरना स्टोरी समझ नहीं आएगी। तो मैं स्टोरी को स्टार्ट करता हूँ। तो स्टोरी की स्टार्टिंग से हम पिछले पार्ट का रिकैप कर लेते हैं। पिछले पार्ट में देखा था कि पाको परमीन के साथ घूमने का प्लान बनाती है और उसके घर भी जाती है। तो फिर परमीन भी रेडी होता है और उसके साथ जाने के लिए तो वो लोग निकल जाते हैं। तो यहाँ से स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में पाको और परमीन उड़ रहे होते हैं। तो पाको परमीन से बोलती है कि परमीन, मैंने कुछ खाया नहीं और मुझे बहुत भूख लगी है। तो परमीन कहता है ठीक है पाको, चलो हम पहले कुछ खा लेते हैं। और वो लोग एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। तो वो दोनों रेस्टोरेंट में जाते हैं। तो परमीन पाको से पूछता है, पाको तुम क्या खाओगी? तो पाको बता देती है कि उसे क्या खाना है और परमीन भी। तो वो अपना ऑर्डर दे देते हैं। थोड़ी देर बाद उनका ऑर्डर भी आ जाता है। तो परमीन कहता है ठीक है पाको तुम खाओ, और पाको खाने से पहले परमीन को खिलाती है। तो परमीन कहता है कि पाको तुम पहले खाओ, तुम्हें भूख लगी है। तो पाको कहती है कि तुम खाओ मैं खाऊं, बात एक ही है। तो परमीन कहता है अरे क्या बात एक ही है, तुम्हें भूख लगी तुम्हें पहले खाना चाहिए। पाको कहती है अगर तुमने खा लिया तो मेरा पेट अपने आप ही भर जाएगा। तो परमीन शर्माते शर्माते उससे खा लेता है उसके हाथ से। परमीन बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था क्योंकि वहाँ पे सभी लोग उन्हीं दोनों को देख रहे थे। पर पाको कहती है कि परमीन तुम भी अपने हाथों से मुझे खिलाओ। फिर परमीन भी अपने हाथों से पाको को खिला देता है। ऐसे ही वो दोनों खाना ना खा के तो परमीन बिल पे करता है। तो पाको कहती है कि परमीन तुमने मुझे क्यों नहीं पे करने दिया। फिर यहाँ परमीन भी कहता है कि अरे पाको मैं पे करूँ तुम पे करो, बात एक ही है। परमीन की ये बात सुन के पाको हंसने लगती है और वो लोग वहाँ पे पेमेंट करके वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पे हमारा परमीन पाको से पूछता है कि पाको आखिर हम जाने कहाँ वाले हैं। तो पाको बताती है कि हम मिस सुमिरे के कॉन्सर्ट में चलेंगे। यहाँ पे परमीन पाको की बात सुन के अपने मन में कहता है सच में इसकी एक्टिंग को तो मानना ही पड़ेगा कि खुद सुमिरे होके खुद के शो में मुझे ले जा रही है। कि परमीन कहता है क्या हम मिस सुमिरे की खुश एक कॉन्सर्ट में जाएंगे, और वो खुश होने का मतलब एक्टिंग करने लगता है। तो पाको देखती है कि परमीन बहुत खुश है और वो भी खुश हो जाती है। परमीन को भी ना चाहते हुए सब करना पड़ता है। परमीन यहाँ एक बात और सोचता है कि पाको ने आज तक उसने सुमिरे के नाम पे कितने सारे जगह पे ले गई और बहुत सारे काम भी करवाए हैं। परमीन मन ही मन बहुत हंस रहा होता है। तो परमीन पूछता है कि वैसे हमारे टाउन में तो हमारे सिटी में आज उनका कॉन्सर्ट है ही नहीं। तो पाको बताती है कि हमें दूसरे सिटी में जाना है। तो परमीन कहता है अच्छा ठीक है। तो वो लोग जाने लगते तो पाको परमीन का हाथ पकड़ लेती है। फिर परमीन पाको से पूछता है कि पाको तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा है। पाको कहती है कि ऐसे हम जल्दी पहुंच जाएंगे। फिर परमीन मन में सोचता है और मन में कहता है कि मुझे पता है पाको तुम क्या सोच रही हो। और तो वो हल्की से स्माइल करता है और वो लोग उस सिटी की तरफ चले जाते हैं। सीन हमें उस कॉन्सर्ट हॉल का दिखाया जाता है जहाँ पे कई लोग सुमिरे का गाना सुनने आए होते हैं। सुमिरे एक चाइल्ड एक्ट्रेस को होने साथ साथ एक सिंगर भी है। ये तो हम सभी जानते हैं कि सुमिरे को जापान में लोग कितना पसंद करते हैं। और यहाँ पे हमारा परमीन भी किसी से कम नहीं। परमीन को भी जितना सुमिरे को फैन फॉलोअर्स हैं उतने परमीन के भी। और यहाँ तो परमीन को सारी लड़कियाँ पसंद करती हैं। यहाँ तक उन लड़कियों में हमारी पाको एक के सुमिरे होशिनो भी हैं जो कि परमीन के पीछे पागल बनी रहती हैं। फिर हमें परमीन और पाको का सीन दिखाया जाता है। वो लोग उस कॉन्सर्ट में आ जाते हैं तो उसे सभी लोग घेर लेते हैं क्योंकि हमारे परमीन पाको भी किसी आइडल से कम नहीं। तो कई सारी लड़कियां आती हैं जो परमीन को देख के एकदम उस पर लट्टू हो जाते हैं क्योंकि हमारा परमीन देखने में बहुत अच्छा लग रहा होता है और बहुत सारी लड़कियां उसे घेर लेती हैं। और दूसरी तरफ पाको का तो पारा हाई हो रहा था। वो परमीन का हाथ पकड़ती है और जाने लगती है। तो परमीन कहता है अरे पाको रुको, मैंने ऑटोग्राफ दे रहा था।
फिर परमन कहता है, पाको कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं है ऑटोग्राफ देने की। और वैसे मैं देख रही थी तुम उन लड़कियों को बहुत मज़े से ऑटोग्राफ दे रहे थे। फिर परमन कहता है, अरे पाको तुम गलत समझ रही हो। पाको कहती है, मैं कुछ नहीं जानती और चुपचाप चलो। और वो उसका हाथ पकड़ के ले जाके सीट पे बैठा देती है और उसका हाथ पकड़ लेते कहती है, और खबरदार अगर किसी और लड़की को ऑटोग्राफ देने की कोशिश की या उनकी तरफ देखा भी तो परमन यहाँ बहुत ज़्यादा डर जाता है और चुपचाप एकदम बैठता रहता है। यहाँ लिटरली पाको बहुत ज़्यादा जेलस हो गई थी। यहाँ पे हमारा परमन सोचता है कि सच में पाको मुझे किसी और लड़की के साथ देखना तो दूर, मुझे ऑटोग्राफ तक देने नहीं देती, और वो वैसे चुपचाप बैठा होता है। थोड़ी देर बाद कॉन्सर्ट स्टार्ट भी हो जाता है। सब लोग एंजॉय करने लगते हैं। मिसो भी एंजॉय कर रहा होता है और वो देखता है कि ये तो उसकी रोबोट है, असली वाली सुमिरे तो उसके साथ ही बैठी है। लेकिन फिर भी परमन खूब एंजॉय करता है। तो फिर हमें सीन दिखाया जाता है जब कॉन्सर्ट ख़त्म होता है तो पाको परमन से कहते हैं कि परमन क्या तुम मिस सुमिरे से मिलना नहीं चाहोगे। फिर परमन कुछ सोचता है और कहता है, हाँ पाको मैं ज़रूर मिलना चाहूँगा। और पाको कहती है, ठीक है मैं तुम्हें मिलवाती हूँ। और वो उसे सुमिरे के पास यानी अपनी रोबोट के पास ले जाने लगती है। तो जब वो दोनों रोबोट के पास जाते हैं तो रोबोट कहती है, अरे परमन पाको तुम दोनों मेरे कॉन्सर्ट में आए हो, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम दोनों भी मेरे कॉन्सर्ट में आए हो। परमन यहाँ पे कोई रिएक्शन ही नहीं करता और वो कहता है, हाँ मिस सुमिरे मुझे तो आपका कॉन्सर्ट बहुत पसंद है। और ऐसे ही वो फिर पाको की रोबोट भी परमन के साथ फ्लर्ट करने लगती है। और यहाँ भी हमारा परमन भी किसी से कम नहीं, वही पाको की रोबोट के साथ फ्लर्ट करने लगता है, जिससे उसकी रोबोट शर्मा जाती है। और यहाँ पे पाको गुस्सा हो रही थी। पाको कहती है, ये तुम दोनों क्या कर रहे हो। फिर परमन कहता है कि क्या हुआ पाको, क्या हुआ। फिर पाको कहती है, कुछ नहीं। और ये तुम क्या कर रहे हो परमन। परमन कहता है, मैं क्या कर रहा हूँ पाको, मैं तो सिर्फ मिसो मेरे साथ बातें कर रहा था। फिर पाको मिसो का हाथ पिंच करते हुए कहती है कि हमें अब चलना चाहिए। तो पाको परमन अपना हाथ सहलाते हुए कहता है, हाँ चलते हैं। फिर पाको की रोबोट कहती है कि अरे परमन क्या तुम आज मेरे साथ डिनर करना चाहोगे। फिर पाको तो रोबोट का चेहरा देखने लगती है। तो यहाँ पे परमन भी हाँ कर देता है। यहाँ परमन कहता है, हाँ क्यों नहीं मिस सुमिरे, आपके साथ डिनर करके मुझे बहुत खुशी होगी। और वो कहता है ना पाको। और वो जब पाको की तरफ देखता है तो वो डर जाता है कि पाको बहुत गुस्से में थी और बहुत जेलस फील कर रही थी। फिर परमन मन में कहता है कि ये कितना जेलस होती है, यहाँ तक अपने रोबोट तक से भी जेलस होती है। फिर परमन कहता है, क्या हुआ पाको। फिर पाको कहती है, कुछ नहीं। तो रोबोट बोलती है, अरे मैं यहाँ पे रोबोट को सुमिरे बोलूँगा और असली वाली सुमिरे को पाको, क्योंकि वो अभी पाको सेट में है। तो सुमिरे कहती है, तो चले परमन। तो परमन कहता है, हाँ चलिए मिस सुमिरे। और पाको भी उसके साथ चली जाती है। तो मैनेजर से सुमिरे कहती है कि हमें उस वाले रेस्टोरेंट में चलो, वो बहुत बड़ा रेस्टोरेंट होता है, 5 स्टार होटल रहता है। तो पाको की रोबोट ने ये सब पहले अरेंजमेंट कर रखा था, क्योंकि यही तो उसका प्लान था कि वो भी परमन के साथ घूमने जाएगी। तो सीन हमें उस होटल का दिखाया जाता है। सभी लोग उस होटल में होते हैं। तो वेटर आते हैं और उनको जूस देते हैं। तो पाको जूस पीते पीते यही सोच रही थी कि उसने अपने रोबोट से फॉरवर्ड नहीं किया और रोबोट ने ये सब सोच रखा था पहले से ही। यहाँ पे एक वेटर आती है और वो परमन की तरफ देखती है और वो कहती है, अरे परमन आप यहाँ। और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर परमन का वो हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि परमन मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, क्या मैं आपका ऑटोग्राफ मिल सकता है। और परमन का हाथ पकड़ते हुए देख पाको और उसकी रोबोट दोनों गुस्सा हो जाती हैं। फिर परमन कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैं आपको ऑटोग्राफ ज़रूर दे सकता हूँ। और वो उसको ऑटोग्राफ दे देता है। वो कहती है कि मुझे इस पे नहीं, और वो अपने मतलब जो पहनी होती है कोट उस पर ऑटोग्राफ लेती है और वो बहुत खुश हो जाती है। फिर पाको कहती है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना किसी और को ऑटोग्राफ देने के लिए। फिर परमन कहता है, वो इतना रिक्वेस्ट कर रही थी और मेरी वो बहुत बड़ी फ़ैन थी, वैसे बहुत खूबसूरत भी थी। फिर वो पाको की तरफ देखता है। पाको बहुत गुस्सा हो गई थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि अपने गर्लफ्रेंड के सामने किसी और लड़की की तारीफ़ करना पेट्रोल पंप पे सिगरेट पीने के बराबर होता है। अब वो वेटर ऑर्डर लेने लगती है। फिर वो परमन से पूछती है। परमन भी अपना ऑर्डर दे देता है। फिर वो परमन से फिर से वो बातें करने लगती है। फिर यहाँ पे
सुमिरे बोलती है कि यानी पाको की रोबोट कि आप हमारा ऑर्डर लेके आएंगी या हम ऐसे ही बैठे रहें। फिर वो कहती है सॉरी मैम मैं जाती हूँ, और वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे परमैन पाको से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन पाको से कोई रिप्लाई नहीं करती। पाको बहुत गुस्से में थी और परमैन से नाराज़ हो गई थी। फिर परमैन कहता है कि पाको तुम क्यों नाराज़ हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। फिर पाको तो कोई जवाब ही नहीं दे रही थी। पाको कहती है कि मुझसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ परमैन हमारे कहता है कि खामखा मैंने इसे नाराज़ कर दिया, और थोड़ी देर बाद उनका ऑर्डर भी आ जाता है। अब यहाँ पे फिर परमैन पाको को मनाने की कोशिश करता है और उसे अपने हाथों से खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पाको कुछ ज़्यादा गुस्सा हो गई थी परमैन से। यहाँ पाको कहती है कि नहीं, तुम्हारे हाथ से मुझे नहीं खाना, और वो स्पून लेके अपने ही खाने लगती है। परमैन से सुमिरे पूछती है कि क्या हुआ परमैन, क्या कोई बात हुआ है क्या पाको से। फिर परमैन कहता है नहीं मिस सुमिरे, और वो भी खाना खाने लगता है। फिर सीन हमें थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पे परमैन पाको सुमिरे और उसकी मैनेजर होती है। तो सुमिरे कहती है कि परमैन पाको क्यों ना तुम मेरी कार से ही उस सिटी तक तब तक चलो। फिर परमैन कहता है कि नहीं मिस सुमिरे, आपकी टेंशन लेने की यानी आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम चले जाएंगे। फिर पाको से सुमिरे पूछती है, फिर सुमिरे मतलब पाको भी मना कर देती है, कहती है नहीं मैं आ जाऊंगी। फिर सुमिरे कहती अच्छा ठीक है, और परमैन कहता है कि सुमिरे आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी ट्रीट के लिए। फिर सुमिरे कहते हैं अरे परमैन शुक्रिया की क्या बात है, मुझे खुशी हुई कि तुम हमारे साथ डिनर किए। फिर मिशो कहता है मुझे भी आपके साथ बहुत खुशी हुई। फिर सुमिरे कहती है ठीक है मैं अब चलती हूँ। फिर सुमिरे उन्हें बाय बोल के वहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ पाको वहाँ से उड़ के जाने लगती है। परमैन भी उसके पीछे चला जाता है। परमैन उसे बुलाता है, लेकिन पाको कोई रिप्लाई नहीं देती। फिर परमैन कहता है कि पाको मेरी बात तो सुनो, मेरी गलती क्या है। फिर पाको कहती है कि मैं तुमसे कोई बात नहीं करनी, और वो तेज़ी के साथ उड़ने लगती है। फिर परमैन उसे बहुत रोकने की और मनाने की कोशिश करता है, लेकिन पाको तो मान नहीं रही थी। फिर परमैन थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो तेज़ी से जाके पाको के सामने आ जाता है। पाको देखती है कि परमैन आगे आ गया है उसके सामने। पाको अपना बैलेंस नहीं संभाल पाती, लेकिन परमैन उसे पकड़ लेता है। परमैन उसका कमर पकड़ लेता है, तो पाको कहती है कि छोड़ो मुझे, लेकिन परमैन उसे कस के टाइटली पकड़ा होता है। तो पाको को वो छोड़ता नहीं, पर कहता है कि पहले मुझे बताओ तुम मुझे माफ़ किया कि नहीं, और मेरी गलती क्या है पाको। और परमैन यहाँ ऐसा कह के पाको के चेहरे की तरफ देखता है। पाको रोने जैसा चेहरा बना ली होती है। फिर परमैन कहता है प्लीज़ पाको रो मत तुम, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, पता नहीं मेरी गलती क्या है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। यहाँ पाको कहती है कि मैंने सोचा था कि आज तुम्हारे साथ पूरे दिन टाइम स्पेंड करूँगी अकेले, और तुम कि दूसरे लड़कियों को ऑटोग्राफ देते थे और मिस सुमरे से बात करते थे, मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं देते थे। फिर परमैन कहता है बस इतनी सी बात। फिर पाको कहती है ये मेरे लिए इतनी सी बात नहीं है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। फिर परमैन कहता है अच्छा बाबा मैं समझ गया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। फिर पाको कहती है कि नहीं मैं नहीं माफ़ करूँगी। फिर परमैन कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, और वो अपना कान भी पकड़ लेता है और अपना सर नीचे कर लेता है। परमैन को इस तरह माफ़ी मांगता देख पाको का गुस्सा शांत हो जाता है, और आखिर क्यों ना हो, अगर कोई लड़का इस तरह माफ़ी मांगेगा तो जाहिर सी बात है कोई भी लड़की उसे माफ़ कर देगी। और यहाँ तो बात परमैन की है, जो कि पाको के लिए उसकी जान से बढ़कर है, उसके लिए सब कुछ है। फिर पाको परमैन को हक कर लेती है। परमैन कहता है प्लीज़ पाको मुझे माफ़ कर दो। पाको कहती है ठीक है मैंने तुम्हें माफ़ किया। यहाँ पे परमैन कहता है पाको से कि पाको तुम मुझसे नाराज़ मत हुआ करो, तुमसे बात किए बिना मैं एक पल नहीं रह सकता। पाको कहती है ठीक है परमैन, मैं तुमसे आज के बाद कभी नहीं नाराज़ होंगी, और तुम किसी लड़की के पास जाते हो तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। फिर परमैन कहता है पाको तुम्हारे और मेरी मॉम के अलावा मेरे दिल में और कोई नहीं जगह ले सकता, कोई भी नहीं। परमैन की बात सुन के पाको बहुत खुश हो जाती है और परमैन को टाइटली हक कर लेती है। परमैन भी पाको को हक कर लेता है। फिर परमैन कहता है कि पाको रात हो गई, अब हमें चलना चाहिए। पाको कहती हाँ
और परमैन पाको का हाथ पकड़ लेता है और वो लोग घर के लिए चले जाते हैं। सीन हमें यूनिवर्स के गहराई में डार्क यूनिवर्स का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक यूनिवर्स में एक कैसल को दिखाया जाता है जो पूरी तरह से अंधेरे से घिरा होता है। उस अंधेरे की गहराई में हमें एक आवाज़ सुनाई देती है। जाओ साकुरा, तुम उसे लेकर आओ, चाहे किसी तरह से, मुझे वो चाहिए। और एक बात का ध्यान रखना, तुम उसे छूने की गलती मत करना, वरना इसका अंजाम तुम खुद भुगतोगे। और तुम्हें जितने आर्मी डीमन आर्मी ले जानी है तुम ले जा सकते हो, पर मुझे वो चाहिए किसी भी हालत में। जी लॉर्ड, मैं उसे ज़रूर से लेके आऊँगा। आपने साकुरा पे विश्वास किया है और ये विश्वास मैं तोड़ने नहीं दूंगा। बस मुझे ये सुनना था, अब तुम जा सकते हो। तो आज के पार्ट में बस इतना ही रखते हैं। आई होप करता हूँ आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो चैनल पे न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक से ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए सायोनारा।